इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा? क्या इजराइल ये कदम उठाने जाना है? Or to Pakistan? No. They applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया, और फिर कहा जो जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको खत्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया। पर सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहां खड़े में? हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में? क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। जय हिंद दोस्तों। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों ने क्षेत्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। इन हमलों में हमास के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके बाद अब चर्चा तेज हो रही है कि हमास के मामले में इजराइल का अगला निशाना तुर्की और पाकिस्तान होगा। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ी प्रोवोकेशन, क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है? और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी पाकिस्तान की? ईरान तो कोशिश कर रहा था ना, हम तो न्यूक्लियर हैं, क्या हम डायरेक्टली इजराइल को हिट बैक भी कर सकते हैं? मगर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू दोबारा धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं निकाला हमास को तो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी कह लें आप, उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया और कहा है कि जिस तरह अलकायदा का पीछे करते हुए अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसने टारगेट किया था, हमने भी यहाँ टारगेट किया है इसी तरह। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने ये कामयाबी से सेटअप कर दिया है कि मारना न्यू नॉर्मल है। सिर्फ अगर डिबेट करनी है तो ये कर लिया करो, बताना कितना पहले या कितना बाद में, या जब बमबारी हो रही होगी तो तब बताना है। आपके प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग जो है रियलाइजेशन करें कि ये जंग हमारी जंग है और हमने खुद लड़नी है। जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, उसके अलावा इस्माइल हनिया को किया, ऐसे लगता है कि इसराइल इस वक्त बदमस्त हाथी है। तो क्या वो तुर्की पे भी अटैक कर सकता है हमास लीडरशिप के पीछे जाते? और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर, अब आग लगी है वहां, अब ये गजा के मजबूर बेकस निहत्ते लोगों को की सुनी गई है। ये जो इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश विद पैलेस्टाइन ओनली। अल्लाह ताला ना करे मेरी बात गलत साबित हो। इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना है। अगर ये नहीं लगेगा तो मुसलमान ममालिक की तो खैर। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं
और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि नेतन्याहू ने दोबारा कहा है और पाकिस्तान का 2 दफा हवाला किया। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इस्राएली वजीर आजम ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाने का इशारा दिया। इसी तरह से हमने देखा कि जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं, हमास के भी रहनुमा पाकिस्तान भी विजिट करते रहते हैं। पाकिस्तान भी इसका निशाना बन सकता है। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी की। इजराइल का भी यही स्टांस है। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि इजराइल और इंडिया मिलके कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात? ये मुमासलत एक किस्म की वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस तरह OBL हुआ, अगर आपने जवाब ना दिया तो एनकरेज होगा इजराइल और अगला शिकार सोचे कौन है। पाकिस्तान ने भी एक हंगामी दौरा किया कतर का। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए वो कतर? लेकिन हमारे वजीर आजम का वहां जाना, मुझे लगता है कि ये कुछ मांगने गए। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? क्योंकि उस बयान में ये पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था, हिंट दिया था आपको कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली, वहां जाकर अटैक किया जाएगा। ये एक कंसर्निंग मोमेंट है। भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से कंसर्निंग बात यह है कि नेतन्याहू ने अभी भी जो 9/11 के ऊपर पैगाम एक दिया है, उसके अंदर दोबारा कहा है और पाकिस्तान का 2 दफा हवाला किया और मुमासलत एक किस्म की वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस तरह OBL हुआ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह उन्होंने हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन करने की कोशिश की कतर के अंदर। ना हो कि नेतन्याहू ने जब पाकिस्तान की बार बार एग्जाम्पल दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह करके जी यहाँ पर जो है वो हमास के लोग मौजूद है तो उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। ये और बात है कि हमास के सपोर्टर तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिनको लगता है कि जी हमास वाले बड़े मासूम लोग हैं और बड़ी उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो दोस्तों, कतर लंबे समय से हमास के नेताओं को शरण देता आया है। दोहा पर हुए हमले में इजरायली विमानों ने हमास नेटवर्क से जुड़े कई ठिकानों पर सटीक हमले किए। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य हमास के नेतृत्व को कमजोर करना है और उसे बाहरी समर्थन से वंचित करना था। दुनिया भर में यह संदेश गया कि आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश सुरक्षित नहीं रह सकते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट बयान दिया है कि आतंकवादियों को शरण देने वाले सभी देशों को या तो उन्हें सौंपना होगा या इजराइल स्वयं कार्रवाई करेगा। यह बयान सीधे तौर पर उन देशों के लिए चेतावनी है जो फिलहाल हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन या आश्रय प्रदान कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही नाटकीय रूप से इस नेटवर्क से जुड़े होने के आरोपों में घेरे जा रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया चैनलों पर चर्चा हो रही है कि यदि इजराइल अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवादी नेटवर्क को लेकर विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ सीधे हमले भी संभव हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उनकी नीतियों और राजनीतिक संबंधों पर अब सवाल उठने लगे हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि हमास जैसे आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को या तो उन्हें सौंपना होगा या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का सामना करना होगा। उनका यह संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान अगर हमास को सुरक्षित ठिकाना देता रहा तो उसे इजराइल के हमले का सामना करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।